हरि ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वेषां समागतानां समुपस्थितानां स्वागतं व्याहरामि। वयम् अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति नाटकं पठामः। अभिज्ञानशाकुन्तलं कालिदासेन लिखितं वर्तते। वयं पठितवन्तः यत् दुष्यन्तः तत्र आखेटार्थं मृगयार्थं तत्र वनम् आगच्छति। तत्र स आश्रमं प्रविशति। स आश्रमे कर्णऋषिः वर्तते। कर्णऋषिः तत्र तपस्यायै सोमतीर्थं गतो अस्ति। अतः तस्य कर्णस्य पुत्री शकुन्तला तत्र पादसेचनं करोति सखीभ्याम से। उसकी सहेली भी साथ में है, अनुसुईया और प्रियंवदा दो सहेली भी साथ में है, और शकुन्तला माकरी है। शकुन्तलां दृष्ट्वा स मुग्धा भवति, आकर्षक भवति, विचार्यति यत् कस्य इयं कन्या, किसकी बेटी है, कर्णवस्य पुत्री वा अथवा क्षत्रिय परिणय योग्य वा कण्व की बेटी है, या किसी क्षत्रिय के परिणय के योग्य क्षत्रिय की बेटी है। ये सारे विचार कर रहा था। तर्हि तस्याः शकुन्तलायाः सखीभ्यां स जानाति यत् इयं कर्णवस्य पुत्री नास्ति। कर्णवस्य तु पालिता पुत्री वर्तते, अपि तु विश्वामित्रस्य इयं पुत्री। विश्वामित्रस्य मेनकयोः च, मेनका नाम अप्सरा एका वर्तते, तस्या इयं पुत्री वर्तते। सा मेनका इमां जनित्वा पुनः स्वर्गं गतवती। अतः उज्जिताम इमां छोड़ी हुई, इसको उज्जित छोड़ी हुई, त्यागी हुई, त्यक्ताम इमां शकुन्तलाम कर्णव पालयति। अतः से अस्य पोषको वर्तते इति ज्ञात्वा यदा दुष्यन्तः ज्ञातवान् तस्याः सखी माध्यमेन ज्ञातवान् यत् इयं तु कर्णवस्य पुत्री नास्ति, अपि तु विश्वामित्रस्य क्षत्रियस्य पुत्री वर्तते। अतः च अप्सरा नामिकाया मेनका नामिकाया अप्सराया पुत्री वर्तते। तदा से कथयति, मनसि कथयति, मानुषीषु कथं वा स्यात् आस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलं ज्योति उदेति वसुधातलात्। अर्थात यदा से दुष्यंत ज्ञातवान, जब उस दुष्यंत को जानकारी हुई, ये मालूम हुआ कि यह यहाँ लौकिक मनुष्य की पुत्री नहीं है, अपितु यह तो स्वर्गस्थ अप्सरा की पुत्री है। मेनका इसकी माँ है। तो जब मेनका उसकी माँ है ये इसको ज्ञात हुआ, तब दुष्यंत कहता है अस्य रूपस्य संभव, ये इसका जो रूप है, इसका जो सौंदर्य है, इसका जो आकर्षण है, इसका जो स्वरूप है, इस रूप की, स्वरूप की, इस आकर्षण की, इस सौंदर्य की संभव उत्पत्ति मानुषीषु कथम वाशात, वास्तव में मनुष्यों में कैसे हो सकती है। मनुष्य लोक की, इस लोक की जो स्त्रियां हैं, मानुषी नारी की उत्पत्ति, ये मानुषी नारी से इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। मानुषीषु कथम वाशात अश्य रूप से संभव, अश्य रूप से संभव है। इसका जो रूप है, इस शकुन्तला का जो सौंदर्य है, इस शकुन्तला के सौंदर्य की उत्पत्ति निश्चित रूप से मानुषी स्त्रियों से तो संभव नहीं है, क्योंकि ये सामान्य बात है कि न प्रभातरलम ज्योति उदेति वसुधा तलात्। जो ज्योति है, जो प्रकाश है, कैसा प्रकाश, प्रभातरलम, प्रभा से देदीप्यमान, चमक युक्त, प्रभा से युक्त जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो प्रकाश तो निश्चित रूप से वसुधा तलात् न उदेति। वसुधा तल से, पृथ्वी से उसका उदय नहीं हो सकता। स्वर्ग में रहने वाले, आकाश में रहने वाले जो इंद्रधनुष है,
जो प्रभात, जो ज्योति है, जो चमक है, आभा है, उस आभा का उदय, आभा की संभव वसुधा तलात न संभवते, वसुधा के तल से, भूतल से, पृथ्वी तल से उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। हम पुनः पढ़ते हैं, ये अयम श्लोक है शाकुंतलात् अभिज्ञान शाकुंतल नाटकात् गृहीतो वर्तते तस्य प्रथमांकात् अयम उद्धृत है। अस्य नाटकस्य लेखकः कालिदासो महाकवि कालिदासो वर्तते। अयम श्लोक दुष्यंत कथयति ताम तहा सखी, उन सखियों को दुष्यंत कह रहा है कि शकुंतलाया उत्पत्ति ज्ञातवा, शकुंतला की उत्पत्ति को जान करके, शकुंतलाया जन्म ज्ञातवा, शकुंतला के जन्म को जान करके, जब यदा से ज्ञातवान, जब उसने जाना, अयम कण्वस्य पुत्री नास्ति अपितु स्वर्गस्थाया अप्सराया मेनकाया पुत्री वर्तते। स्वर्ग में रहने वाली जो अप्सरा है मेनका, उसकी पुत्री है। बीच में ये कथन आ चुका है, ये वार्ता आ चुकी है कि विश्वामित्र तप्त है, विश्वामित्रेण तप्त है, इंद्र है तस्य तपम भंगितुम, उसके तप का भंग करने के लिए अप्सराम अत्र प्रेषितवान, अप्सरा को यहाँ भेजा। तस्या अप्सराया रूपम दृष्ट्वा, तस्या अप्सराया मेनकाया रूपम दृष्ट्वा विश्वामित्रस्य नियम भंग जाते हैं, विश्वामित्र का नियम भंग हो गया, व्रत भंग जाते हैं, व्रत भंग हो गया। तथा तयो विश्वामित्र मेनकयो सम्मेलन, विश्वामित्र मेनका के सम्मेलन से अच्छा उत्पत्ति जाता, इसकी उत्पत्ति हुई है। ताम च जन्म दत्वा, उसको जन्म देकर, ताम च जनित्वा, उसको जन्म दे करके, शकुंतलाम प्रसूय, शकुंतला को उत्पन्न करके, अत्रैव त्यक्त्वा, अत्रैव उज्जित्वा, यहीं पे छोड़ करके, सा पुनः स्वर्गम गतवती, वह तो पुनः स्वर्ग में चली गई। यदा कण्व आश्रमम इमाम दृष्टवान, जब कण्व ने आश्रम में इसको देखा, स इमाम आनीतवान, वह इसको लेकर के आ गया। अतिचय इमाम पालयति, इस शकुंतला का वह पालन कर रहा है। ये सब बातें जान करके इदानी इतः पूर्वम या शंका ताम शकुंतलाम दृष्ट्वा तस्या शकुंतलाया लावल्येन आकृष्य, उस शकुंतला के लावण्य से आकृष्ट होकर के, तस्य मनसी दुष्यन्तस्य मनसी तया साकम विवाह से आसीत, उसके साथ विवाह करने की थी। परम तथापि तस्य मनसी इयम तु आशंका तु आसीदेव, यह शंका तो थी ही, यद इयम माम वरिष्यते न वा, ये मेरा वरण करेगी या नहीं। कस्मिन वंश अस्य जन्म अभवत, किस वंश में इसका जन्म हुआ है। यदि ब्राह्मण वंशीया इयम, यदि ब्राह्मण वंश में हुई है, तरी क्षत्रिय से विवाह न करिष्यति, तरी क्षत्रिय के साथ विवाह नहीं करेगी। परम यदा दुष्यंत सखी माध्यमेन इदम ज्ञातवान, सखी के माध्यम से ज्ञात हो गया कि इयम दुष्यंत कण्वस्य पुत्री नास्ति, कण्व तु इमाम पालयति, अस्य पोष क्या वर्तते, अस्य पोष क्या वर्तते, इयम तु विश्वामित्रस्य पुत्री वर्तते, मेनका अस्या माता वर्तते। यदा से इदम वस्तु ज्ञातवान इमाम वार्तमाम अवगतवान यद इयम दृश्यमाना मम वांछिता, यस्याः अहम कामुको अस्मि, जिसका मैं कामुक हूँ, अहम वरितुम इच्छामि, मैं जिसका वर्ण करना चाहता हूँ, सा शकुंतला वस्तुतः क्षत्रिय वंशीया एव वर्तते। एवं च इदमपि से ज्ञातवान, ये बात भी उसको पता हो गई कि अयम पितृनुशासन एवं पितु अनुशासन एवं, पिता के अनुशासन से ही यहाँ तपस्यायाम रता वर्तते, तपस्या में रता है। और स इमाम वरितुम इमा अश्याः पाणी ग्रहण कर्तुम इच्छति, वे इसका पाणी ग्रहण करना चाहते हैं। इदम ज्ञात्वा तस्य मनः प्रफुल्लितं भवति। एवं से पुनः कथयति अस्य रूपस्य, अस्य शकुंतलाया यद् लावण्यं वर्तते, सौन्दर्यं वर्तते, रूपं वर्तते, तस्य रूपस्य संभवे मानुषीषु कथम वाचात्, मानुषीषु कथम भवितुं शक्यते, अर्थात मानुषीषु मनुष्य स्त्रीषु अस्य रूपस्य उत्पत्ति संभवा नास्ति। यतो ही इदं तु सर्वे जानन्ति एवं, सभी जानते हैं
कि वसुधा तलात्, वसुधा के तल से भूतलात्, आकाशस्था स्वर्गस्था अंतरिक्ष या ज्योति वर्तते यत् प्रकाशम वर्तते तस्य प्रकाशस्य उदय उत्पत्ति वसुधा तलात् न, वसुधा के तल से नहीं हो सकती। वह तो ही प्रभा से ही उत्पन्न होती है, ज्योति से ही, चमक से ही उत्पन्न होती है। इति वयम जानीमः। मानुषी स्त्रीलिंग का शब्द है। मानुषी सप्तमी का बहुवचन मानुषीषु। उदेति पूर्वक ई धातु से उदेति रूप बनेगा, उदेति। अत्र अनुष्टुप छंद वर्तते।